एरर इन मियोसिस में बड़ा दो तरह की सिंगल एरर होती है यहाँ पे। हमारे पास एक तो मियोसिस के अंदर डिसजंक्शन होती है और सेकंड नॉन डिसजंक्शन होती है। जो नॉन डिसजंक्शन है ये हमारे पास मियोसिस के अंदर एरर होती है। तो ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक तस्वीर बनाई है, वो मैं बड़ा देख लें। हमने पढ़ा था बेटा कि एनाफेज़ 1 और एनाफेज़ 2 होता है मियोसिस के दौरान। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये हमें एक सेल नज़र आ रहा है और सेल के अंदर में बेटा एनाफेज़ 1 हो रही है। और एनाफेज़ 1 के अंदर हमें पता बेटा कि होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े आमने सामने आके, हमने प्रोफेज़ 1 के अंदर देखा था कि आमने सामने आके ना जो है ना जोड़े बनाते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर के बाद क्याज़मेटा बनते हैं, क्याज़मेटा के बाद मेरे बेटा हमने पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर होती है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। तो ये मेरे बेटा ना होता यूँ है कि एक मेरे बड़ा इनमें से क्रोमोसोम इस पोल की तरफ चला जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम इस पोल की तरफ चला जाएगा। तो ये मेरे बड़ा अगर मैं ये एक नए सेल, इस जे सेल जब डिवाइड होगा ना, इसका साइटोप्लाज्म का साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, तो हमारे पास इस सेल से दो सेल बनेंगे, एक ये वाला सेल और एक ये वाला सेल। और दोनों सेल के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा है एक एक क्रोमोसोम। ये वाला क्रोमोसोम इस सेल के अंदर आ गया और ये वाला क्रोमोसोम इस सेल के अंदर नज़र आ गया। ठीक है, तो ये में बड़ा ना होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन हो रही है। तो इसे हम होमोलोगस क्रोम की सेपरेशन को हम कहते हैं ये डिसजंक्शन है। दोनों जो है ना क्रोमोसोम अलग-अलग हो रहे हैं, डिसजंक्शन हो रही है। ठीक है, लेकिन सम टाइम बेटा यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास डिसजंक्शन हो रही है और आगे में हमारे पास एक और एग्जांपल है। यहाँ पे देख लें, ये वाली भी एग्जांपल है डिसजंक्शन की। ये देखें, ये देखें आगे हमारे पड़ा, ये हमारे पास आ रही है एनाफेज 2। ये हमारे पास बेटा कौन स्टेप है, एनाफेज 2 है। ठीक है, और एनाफेज 2 के अंदर क्या होता है कि ये जो है ना क्रोमोसोम, इसके में बड़ा इस सेंट्रोसोम से एक फाइबर आया, इसके साथ अटैच हो गया, और एक इस सेंट्रोसोम से आएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अब में बेटा ना ये सेंटर से इसको दोबारा फिर सेपरेट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये हमने यहाँ से सेंटर से इस क्रोमोसोम को अलग अलग करना है। यहाँ पे हमने इस क्रोमोसोम को भी अलग अलग करना है, क्योंकि इधर से एक फाइबर आगे अटैच हो रहा है, एक इधर से, दोनों सेंट्रोसोम से फाइबर हो गए अटैच हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें बेटा कि ये आधा मेरा बेटा क्रोमोसोम, ये असल में 1 क्रोमोसोम है, ये हमारे पास डिप्लॉइड फॉर्म थी क्रोमोसोम की। तो यहाँ पे ये आधा क्रोमोसोम इधर आ रहा है, हम सिंपल पूरा क्रोमोसोम है लेकिन हम समझने के लिए कह रहे हैं इसको। ठीक है, और आधा हमारे पास इधर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, क्रोमोसोम की डिसजंक्शन हो रही है। यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, क्रोमोसोम अलग अलग हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख लें मेरे बेटा, इस केस के अंदर में बेटा क्रोमोसोम की डिसजंक्शन नहीं हो रही। ठीक है, क्रोमोसोम मेरे बेटा अलग अलग नहीं हो रहा, पूरा क्रोमोसोम मेरे बेटा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और इधर में बेटा कोई क्रोमोसोम नहीं आ रहा, इस सेल के अंदर क्रोमोसोम कम है। ठीक है, अब होगा बेटा क्या, ये यहाँ पे ना हमारे पास ये गैमीट्स बनती हैं और गैमीट्स के अंदर मेरे बेटा ना एक सेल से 4 सेल आप लोगों को बने हुए नज़र आ रहे हैं, एक ये, एक ये 4 सेल। ठीक है, और एक सेल था हमारे पास शुरू में। ठीक है, उससे 4 सेल बने हैं। तो यहाँ पे हम फ़र्ज़ किया हुआ है ये, वैसे अगर आप बात करें ना तो इंसानी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने जी, 46 क्रोमोसोम। ठीक है, और 46 क्रोमोसोम, और गैमीट्स के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं जी, 23। 23। अब मेरे बेटा देख लें, यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास गैमीट है, इसके पास 23 क्रोमोसोम होंगे, और ये वाला जो गैमीट है इसके पास भी 23 क्रोमोसोम होंगे। लेकिन ये जो गैमीट्स, दो गैमीट्स बने हैं, इनके अंदर क्रोमोसोम का फ़र्क पड़ जाएगा, क्रोमोसोम का फ़र्क आएगा। कैसे, ये वाला जो गैमीट है इसके पास हमारे पास बेटा 24 क्रोमोसोम हो गए, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा आ गया ये वाला। ठीक है, ये इसका एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, ये इसका अपना था, ये इसने दूसरे का भी ले आया। ठीक है, ये उसके पास एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, और इसके पास मेरे बेटा कितने हैं फिर क्रोमोसोम होंगे, इसके पास 22 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि जो एक मेरे बेटा इसके पास चला गया है ना, यहाँ से एक क्रोमोसोम इसके पास चला गया, इसके पास एक काम आया है, तो इसके वजह से इसके ऊपर 22 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये मेरे बेटा क्या होती है, यहाँ से में बेटा हमारे पास नॉन डिसजंक्शन हुई क्रोमोसोम की। जब नॉन डिसजंक्शन होगी तो हमारे पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम गैमीट्स के अंदर मुख्तलफ हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ना आगे हमारे पास ना मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ होती हैं जो पैदा होती हैं ऑर्गेनिज़म्स के अंदर। ठीक है, अब मेरे बेटा रीडिंग में आप लोगों को कर देता हूँ। ड्यूरिंग एनाफेज 1, ठीक है, क्रोमोसोम सेपरेट एंड गो टू ऑपोजिट पोल, वाइल ड्यूरिंग द एनाफेज 2 सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट, सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एनाफेज 2 के अंदर। ठीक है, इट इज़ ए कॉल्ड डिसजंक्शन। इस प्रोसेस को हम डिसजंक्शन, अगर प्रॉपर सेपरेट हो रहे हैं क्रोमोसोम तो हम इसे कह रहे हैं ये डिसजंक्शन हो रही है। समटाइम द सेपरेशन इज नॉट नॉर्मल एंड इट इज़ कॉल्ड
नॉन डिसजंक्शन, अगर नॉर्मल डिसजंक्शन नहीं हो रही तो हम कहेंगे ये हमारे पास नॉन डिसजंक्शन है। दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द गैमीट्स which have either more or the less देन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, दो तरह के गैमीट्स बन गए थे ना, एक हमारे पास 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला गैमीट बन गया और एक हमारे पास 22 वाला। लेकिन ये क्या था, नेचर क्या थी, दोनों 23 के होने चाहिए थे। ठीक है, ये देखिए 23 से बढ़ गया, ये 23 से कम हो गया, तो ये मुख्तलिफ तरह के गैमीट्स बन गए। ठीक है, इफ़ सच एबनॉर्मल गैमीट्स फ्यूज विद द नॉर्मल गैमीट्स इट्स रिजल्ट इन द एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है ना मेरे बेटा जो है ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम मुख्तलिफ हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे बेटा, ये वाला मेरे बेटा गैमीट्स अगर मिल रहा है 23 वाले के साथ, तो हमारे पास नए ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47। अगर ये वाला मिलेगा मेरे बेटा हमारे पास नॉर्मल गैमीट्स के साथ, जिसके पास 23 क्रोमोसोम है, तो ये हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, और अगर मेरे बेटा 23 वाला 23 के साथ मिलेगा, ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहने थे, 46। तो अब यहाँ पे देखें, ये भी एबनॉर्मल ऑर्गेनिज्म होगा, ये भी एबनॉर्मल ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल बताए गए हैं कि 47 और ये 45 क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन सेल्स के अंदर हो सकते हैं। तो इस वजह से हो सकते हैं कि जो गैमीट्स आपस में मिलेंगे, वो डिफेक्टेड गैमीट्स जब मिलेंगे तो उनकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक है, ये जो होती है ना मेरे बेटा हिजड़े हजरात, वो इसी वजह से मेरे बेटा पैदा होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर उनके अंदर ना मुख्तलिफ होते हैं और वो मेरे बेटा आगे अपनी जनरेशन पैदा करने के काबिल नहीं होते। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बेटा बात समझ आ रही है। तो अगर मेरी बात समझ आ रही है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। ठीक है जी, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।